हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। हमने फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग स्टार्ट किया है। हमने इस चैप्टर की पहले 2 वीडियोस कवर कर ली हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखी हैं वो पहले उनको जाके देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मार्केटिंग होती क्या है। देन हम आज पढ़ेंगे क्या एनालाइजिंग द कस्टमर बाइंग बिहेवियर। देन व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग द कस्टमर बाइंग बिहेवियर। कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट को खरीदेगा, बाय करेगा, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं, हमने क्या है कि उसको एनालाइज करना है। इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे एंड समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग द कस्टमर बाइंग बिहेवियर। ओके, consumer is an individual who buys products or services for personal use and not for resale or reproduce। ठीक है, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो क्या है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेगा खुद के यूज़ के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि वो क्या है प्रोडक्ट को बाय कर रहा है एंड उसे मॉडिफाई करके रीसेल कर रहा है। तो उसे हम क्या है कि कस्टमर बाइंग बिहेवियर नहीं बोलेंगे। अगर तो वो क्या है कि रिप्रोड्यूस कर रहा है या रीसेल कर रहा है तो उस बिहेवियर को हम इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। ओनली कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर तभी आएगा जब क्या है कि वो प्रोडक्ट को बाय करेगा एंड उसे क्या है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही यूज़ करेगा। ठीक है ना। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज़ द प्रोसेस दैट कवर्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स to select, use or dispose products, services, ideas or experiences to satisfy needs and desires। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कोई इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को वेरियस प्रोडक्ट्स में से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। देन उसे यूज़ करेगा और क्या है कि यूज़ करके उसे डिस्पोज करेगा। ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है? ओनली टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड डिज़ायर। ठीक है ना। अब प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग क्या है? इसमें क्या है कि टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। हम 1 बाय 1 क्या है कि इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ये क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी बाइंग प्रोसेस में। ठीक है ना। कोई भी कंज्यूमर है, अगर उसे पता ही नहीं है मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी मुझे क्या चाहिए, तब तक क्या है कि वो परचेज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। सेम लिखा है कि अ कंज्यूमर विल नॉट इनिशिएट अ परचेज विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स और वांट्स। ठीक है, जब तक उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए तब तक क्या है कि वो कोई भी चीज़ को परचेज नहीं करेगा। जब उसे पता लग गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी ज़रूरत क्या है, देन क्या है कि वो परचेज डिसीजन को लेगा। ठीक है ना। क्या है कि देन ही वो सोचेगा कि हाँ मुझे ये लेना है, क्या मुझे अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हो गया परचेज डिसीजन। ठीक है ना। देन कोई भी ज़रूरत है कब अराइज होगी? जब क्या है कि उसे उसकी खुद को ज़रूरत हो किसी भी प्रोडक्ट की, या क्या होगा कि वो किसी और के एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, when you see your friends using a laptop for their project work, or you might see numerous advertisements about how a laptop can help you in your project. Due to this influence you feel you want a laptop। अब क्या है कि आपको सोचो कि प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है, ठीक है ना, और क्या है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है अभी। आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर सकती हैं एज अ एक्सटर्नल फैक्टर? अब क्या है कि आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, ठीक है ना, वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को फॉर्म करने के लिए, और आपने अभी थोड़े दिन पहले ही आपने एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी कि हाँ कैसे लैपटॉप्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट वर्क को हेल्प करते हैं अच्छा बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो क्या है कि आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आपको भी लगेगा कि मुझे भी लैपटॉप लेना चाहिए सो दैट मैं अपने प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिव बना सकूं। ये क्या है कि आपके माइंड में एक नीड अराइज हुई, आपको पता चला कि मुझे लैपटॉप ही लेना है। ठीक है ना। ये हो गया, आइडेंटिफाई किया आपने कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन सर्च। ठीक है। नाउ कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ हिज नीड और वांट। उसे क्या चाहिए, पहले तो उसे पता लग गया फर्स्ट स्टेप में कि उसको की क्या ज़रूरत है। ठीक है। सो
अब क्या है, ही वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट दैट कैन रिलीव हिज प्रॉब्लम, ठीक है ना। जो क्या है कि अभी उसे पता है कि मेरी नीड क्या है, तो अब क्या है कि वो सर्च करेगा कि उस प्रोडक्ट की क्या क्या आगे इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो कि है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या उसकी नीड को पूरा कर सकती है, ठीक है ना। देन क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा कहीं से कि ये ऐसा, अगर उसे लैपटॉप ही लेना है तो वो कैसा लैपटॉप ले, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, ठीक है ना, कैसा, उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है ना। देन क्या है कि वारंटी होती है इसमें कि नहीं होती है, इंश्योरेंस होती है कि नहीं होती है, ये सारा कुछ क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन पहले ढूंढ लेगा। सो दैट क्या है कि अगर वो लेने गया तो उसे फीचर्स उसके मालूम हों कि हाँ वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को अगर देख रहा है तो उसके फीचर्स उसे पता हो कि कौन से फीचर्स का उसने लैपटॉप लेना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आ गया इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। अल्टरनेट क्या है कि हाँ मेरे पास लैपटॉप तो बहुत हैं, बट क्या है कि और कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से ब्रांड हो सकते हैं, मुझे लैपटॉप तो लेना है बट कौन कौन से और अल्टरनेटिव प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन दिस स्टेप कंज्यूमर इवेलुएट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम। क्या है कि वो अल्टरनेट जो प्रोडक्ट है वो देखेगा कि कौन कौन से उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो क्या है कि सेम नीड को मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। देन क्या है, कौन कौन के किसके बेसिस पे वो क्या है अल्टरनेट को चूज़ करेगा, ठीक है ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों के फीचर्स में, ठीक है ना, लुक में कौन सा बेटर है। अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के पड़े हुए हैं तो हम पहले क्या है कि हम देखूंगी मैं कि ये अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, लैपटॉप है तो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, बट क्या है कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, कलर सबसे पहले मैं अपनी प्रेफरेंस दूंगी कलर को, ठीक है ना। देन क्या है कि उसके फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। देन क्या है कि इसके इन सब की बेसिस पे मैं अपने अल्टरनेटिव को रैंक कर दूंगी कि फ़र्स्ट चॉइस ये मेरी ये होगी, अगर ये नहीं अवेलेबल होगा तो मैं ये ले लूँगी, ठीक है ना। ऐसे करके क्या है कि वो अपने रैंक कर रहा है, ठीक है। देन क्या है कि उसमें से सारे में से बेस्ट को चूज़ कर रहा है कि कौन सा उसे रिक्वायर्ड है जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। देन फोर्थ पॉइंट आ गया परचेज डिसीजन। अब उसने सारा कुछ सोच लिया, समझ लिया, देख लिया कि मुझे कौन सा चाहिए। देन क्या है कि अब उसने क्या करना है, परचेज का डिसीज़न लेना है। आइदर मैं परचेज़ करना चाहता हूँ या नहीं चाहता। हो सकता है कि वो परचेज़ करना चाहता हो बट क्या है कि उसके पास इतने पैसे ही ना हों कि हाँ वो उसको ख़रीद पाए, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि हो सकता है कि उसके पास पैसे हो बट क्या है कि उसका प्राइस अब इस वेदर में और क्लाइमेट में क्या है कि हाई चल रहा हो, वो सोच रहा है कि अभी नहीं लूँगा, जब क्या है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी तब तब ये लूँगा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि हाँ वो लेना तो चाहता है बट वो ले नहीं रहा, ठीक है ना। हेयर कंज्यूमर डिसाइड वेदर टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। क्या है, सोच रहा है कि ले लूँ और ना लूँ, ठीक है। द कंज्यूमर चूजेज द प्रोडक्ट दैट ही वॉन्ट्स टू बाय बट मैनी टाइम्स ही मे नॉट एक्चुअली बाय इट फॉर वेरियस रीजन्स। क्या रीजन्स हो सकते हैं, उसका प्राइस हाई होगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू अभी इतनी नहीं होगी, ठीक है ना, वो ओनली वन नीड को ही सेटिस्फाई कर रहा हो, मल्टीपल पर्पस के लिए उसे ज़रूरत हो सकती है, ठीक है ना। ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो अब नहीं ले रहा, आगे जाके लेगा या उसे नहीं लेगा, ये डिसीजंस वो ले सकता है, ठीक है ना। देन फिफ्थ पॉइंट आ गया पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर उसने खरीद ली है वो चीज़, देन क्या है कि वो अभी वो जब यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को तो देखेगा वो कि क्या वो प्रोडक्ट क्या है उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है ना। आइदर तो वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा क्योंकि वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आइदर तो वो डिससेटिस्फाइड होगा क्योंकि वो जैसे उसने सोचा था कि ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा तो वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है उसे लगा, अगर तो वो सेटिस्फाई है देन क्या है कि वो आगे भी जो है किसी और को भी रिकमेंड करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है आप भी ले सकते हो। अगर वो डिससेटिस्फाइड हो गया तो क्या है कि जा तो वो क्या है कि
वहाँ शॉप पे जाएगा और उसे क्या है रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। या तो वो क्या है कि नेगेटिव इमेज फॉर्म कर लेगा उस प्रोडक्ट की, जिससे क्या है कि फुल कंपनी को ही लॉस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे वाइल बाइंग एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल फैक्टर। कल्चर क्या है? कल्चर जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर है ऐसा जो क्या है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब कल्चर जो है क्या है कि ट्रेडिशन है, ठीक है ना, कि रस्म व रिवाज है, उनका कल्चर है जो क्या है कि पीपल चाहते हैं कि हमारा कल्चर जनरेशन टू जनरेशन मूव करे हैं और हम इसे मेंटेन करके रखें जैसा हमारा पीछे से चल के आ रहा है वैसा कल्चर, ठीक है ना। अब क्या है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का अलग अलग कल्चर हो सकता है, ठीक है ना, जो क्या है कि किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये जो सोशल ग्रुप्स का कल्चर है वो हो सकता है कि कंट्री टू कंट्री वेरी करे और रीजन टू रीजन भी वेरी कर सकता है, ठीक है ना। अब मानते हैं कि कई कल्चर्स में है कि हाँ जो अल्कोहल कंजप्शन है वो नहीं करनी चाहिए और कई में है कि हाँ करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि कुछ लोग जो जिनको है कि अल्कोहल की कंजप्शन नहीं करनी, तो क्या होगा कि वो अपने कल्चर को आगे मेंटेन करेंगे और अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे एंड उनको बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है। जैसे क्या है कि चाइनीज़ लोग हैं वो क्या है कि नॉन वेज को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके कल्चर में चलता आ रहा है वो, ठीक है ना। सो ऐसे ही कल्चर से भी लोग जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है कल्चर से भी, ठीक है ना। आगे आ गया सोशल फैक्टर्स, ठीक है ना। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर थ्रू सोशल ग्रुप्स। अब क्या है कि हमारे सोशल मीडिया है और क्या है कि हमारी सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि ये ग्रुप्स जो हैं वो भी कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? जैसे क्या है कि विच मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल रोल्स और सेम सोशल स्टेटस के लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ दीज ग्रुप्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेंबरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर ग्रुप। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व हो जिसके कारण कि वो सच कोई भी सच प्रोडक्ट को जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए और वो सोचे कि नहीं मुझे भी ये लेना चाहिए क्योंकि मेरी सब सोसाइटी और दैट ग्रुप ने लिया हुआ है तो मुझे भी वो लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है। और क्या है यहाँ पे? ग्रुप दैट अ पर्सन बिलोंग टू एंड रेफरेंस ग्रुप्स विच सर्व्स एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉइंट इन्फ्लुएंसिंग पर्सनस एटीट्यूड और बिलीफ लाइक फैमिली ऑफ द इंडिविजुअल और फैंस एडमायरेशन फॉर एन आइडल एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हो सकता है कि किसी ग्रुप में वो खुद इन्वॉल्व हो और किसी ग्रुप में वो इन्वॉल्व होना चाहता हो। जैसे यही है कि हाँ क्या है कि एक सोशल ग्रुप है हमारी फैमिली मान लो, ठीक है ना। अब क्या है कि जो कोई चाइल्ड होगा हमारी फैमिली में तो क्या है उसे किसकी माननी है? हमारे पेरेंट्स की, जो हमारे पेरेंट्स हमें लेके देंगे, ठीक है ना। हम क्या है कि वही लेंगे, ठीक है ना। और क्या है कि हम देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स कैसा पहनते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लुएंस होंगे और हम भी ट्राई करेंगे कि हम भी उन जैसा बने, ठीक है ना। सो दैट क्या है कि हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर तभी जो है अफेक्ट होगा। और क्या हो सकता है कि हम क्या है कि किसी को आइडल मान लें, ठीक है ना। जैसे क्या है कोई फ़ैन है, ठीक है ना, कोई एक्टर है उसका कोई फ़ैन है, ठीक है ना। जो एक्टर वो ब्रांड जो यूज़ कर रहा है और कोई परफ्यूम यूज़ कर रहा है और उसका कोई ब्रांड है जो वो क्या है कि प्रमोट कर रहा है, तो क्या है कि वो इन्फ्लुएंस होगा उस एक्टर से, ठीक है ना। फ़ैन जो है देन क्या है कि वो वही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेगा जो क्या है कि उसका मेन आइडल यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्या है सोशल ग्रुप्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और किसी भी कंज्यूमर को बाइंग टाइम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। देन आ गया हमारे पास पर्सनल फैक्टर्स। This include person's age, occupation, financial conditions, lifestyle, personality, etc. ठीक है ना। पर्सन की एज कैसी है, ठीक है ना। अगर तो वो चाइल्ड है देन क्या है कि वो मेनली टॉयज़ को प्रेफरेंस करेगा,
ठीक है ना कि मनी वगैरह को बचाने के लिए प्रेफरेंस करेगा। अब कौन ऑक्यूपेशन कैसी है, किसी की ऑक्यूपेशन पेशन अच्छी होगी तो क्या होगा कि वो इजीली कोई भी चीज़ को देखेगा, तो क्या है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो वो सोचेगा नहीं कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी इनकम अच्छी है तो क्या है कि वो इजीली वो चीज़ को बाय कर सकता है। ठीक है ना, यहीं आ गया कि फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं उसकी। ठीक है ना, देन उसकी लाइफस्टाइल कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है उसकी। देन आ गया कि हाँ, वो कैसा लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर रहा है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है। ये सब कुछ क्या है, पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएंगे। जैसे मान लो कि हाँ, जेंडर भी आ गया इसमें, क्योंकि वो भी पर्सनल फैक्टर है। ठीक है ना, ऐसे क्या है कि जो मेल्स हैं और बॉयज़ हैं, क्या क्या मोस्टली उनको क्या है कि मेल्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। क्यों ऐसा माना जाता है कि बॉयज़ के लिए यही माना जाता है ना कि बॉयज़ के लिए क्या है कि ब्लू कलर होता है और गर्ल्स के लिए पिंक कलर होता है। ठीक है ना, ये सब क्या है कि मोस्टली क्या, अगर ये फैक्ट बना हुआ है तो जिसके कारण क्या है कि कंपनी भी वैसा ही प्रोडक्ट बनाती है, सो दैट क्या है कि कोई भी बॉय है या गर्ल है वो उस कलर से इन्फ्लुएंस हो और अपना जो है बाइंग प्रोडक्ट कर ले। ठीक है ना, प्रोडक्ट को बाय कर ले। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया इसमें। एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्टाइल अफेक्ट हिज और हर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस एंड अफेक्ट द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। क्या है कि उसकी कैसी एक्टिविटी है, कैसी उसकी सोच है, कैसा उसका इंटरेस्ट है। अब अगर तो किसी का सोचो कि हाँ इंटरेस्ट है कि वो मेनली आर्ट क्राफ्ट्स कर रहा है या पेंटिंग्स कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो वो कैसी चीज़ें खरीदेगा मेनली, हाँ ब्रशेज़, पेंटिंग्स, स्केचेस, कलर्स, यही खरीदेगा ना। क्या है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि हाँ उसका इंटरेस्ट किस में है और वो कैसा प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ आ गया इसमें। ठीक है ना, मोस्टली पर्सन बाय प्रोडक्ट्स एज पर हर हिज और हर सराउंडिंग्स। ठीक है ना, उसका जो है सराउंडिंग कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी पर्सन जो है मेनली कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाय करता है। ठीक है ना, देन हमारे पास आ गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, हमारी मेंटालिटी कैसी है। ठीक है ना, हम क्या सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, हम क्या कितने मोटिवेटेड हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, हमारा कैसा एटीट्यूड है उस प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है ना, हमारा क्या सोचना है उस प्रोडक्ट के लिए, ये सारा कुछ हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा। दिस ग्रुप इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 4 मेजर फैक्टर्स: मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, लर्निंग एंड बिलीव्स। ठीक है ना, उसकी कैसी मोटिवेशन है, अगर तो वो फुली मोटिवेटेड है, खुश है, देन क्या है कि वो जिस कुछ भी उसे अच्छा लगा, ठीक है ना, तो वो खरीद लेगा। बट क्या है कि अगर वो उदास है या डीमोटिवेटेड है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पहली बात तो। ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि वो इवन बाय के बारे में, कुछ बाइंग के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है ना, देन द एक्सपीरियंस ऑफ न्यू थिंग्स। ठीक है ना, अगर क्या है कि अगर उसने क्या है कि कोई न्यू चीज़ ली, ठीक है ना, देन उसने उसका एक्सपीरियंस किया, उसे अच्छी लगी। ठीक है, मानो कि हाँ उसने बिस्किट है कोई, ठीक है ना, उसे क्या है कि टेस्ट किया, न्यू था उसके लिए। ठीक है ना, उसने टेस्ट किया, उसे अच्छा लगा, देन क्या है कि वो अगेन एंड अगेन उस बिस्किट्स के पैकेट को खरीदेगा एंड उसे खाएगा। ठीक है ना, देन क्या है कि ये बिहेवियर जो है, ठीक है ना, कि उसका एक्सपीरियंस करना पहले, देन उसको बाय करना, ये सारा साइकोलॉजी है हमारी कि हाँ पहले मैं देखूंगा कि अच्छा भी है। ठीक है ना, हम भी कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो पहले कहते हैं कि थोड़ी चीज़ ले लो भाई, ठीक है ना, ये ना हो ज़्यादा ले लें और हमें अच्छी भी ना लगे। ठीक है ना, ये सारा हमारा साइकोलॉजी का खेल है। एज द रिजल्ट a new belief and attitudes are acquired and hence affect the normal buying behavior। ठीक है ना, न्यू बिलीव्स आते हैं हमारे माइंड में एंड न्यू एटीट्यूड फॉर्म होता है। अगर देखो कि हमारा किसी प्रोडक्ट की तरफ एटीट्यूड अच्छा नहीं है, जैसे मैंने कोई बिस्कुट ट्राई किए, ठीक है ना, वो क्या थे, मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैं आप खुद तो नहीं खरीदूंगी एंड दूसरों को भी यही प्रेफर करूंगी कि नहीं यार इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये नहीं ट्राई करने चाहिए आपको। इसके अलावा हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना,
क्या है कि हमारे माइंड में उसका कैसा एटीट्यूड है वो भी जो है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है, जो क्या है कि हमारे नॉर्मल बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब ये सारा हो गया हमारा कैसे हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट क्या है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।